हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी की प्रैक्टिकल फाइल प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो इस प्रैक्टिकल फाइल के अंदर आपको अलग अलग सेक्शंस देखने को मिलेंगे एंड टोटल इसमें 45 प्रैक्टिकल्स हैं। तो आई नो कि फर्स्ट पेज आपका इंडेक्स का होना चाहिए, बट इंडेक्स आपको खुद से भरनी होगी और वो कैसे भरनी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। फ़िलहाल आप यहाँ पर पूरे जो आपके 45 प्रैक्टिकल्स हैं इस फाइल के अंदर वो देख लीजिए और समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए। मैं एक एक पेज आपको इस तरीके से स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ ताकि पूरा एक पेज एक बार में ही स्क्रीन पर कवर हो जाए और आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो आप अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए एंड यहाँ से हम इसके एक एक प्रैक्टिकल्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर आपका पहला एक्सपेरिमेंट है पादप कार्यकी का। तो यहाँ पर ये साइड में इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उद्देश्य, सिद्धांत, आवश्यक सामग्री। तो ये पॉइंट्स आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं एंड जो ये थ्योरी है ये ब्लू पेन से लिखनी है। चाहे तो आप पूरी प्रैक्टिकल फाइल भी ब्लू पेन से बना सकते हैं, बट यदि आपको अच्छी लगने वाली प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, यानी वो अच्छी दिखे, तो आप जो हेडिंग है ना वो ब्लैक पेन से लिख सकते हैं एंड इसकी जो थ्योरी है वो ब्लू पेन से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जैसे ही आप पेज आपका पलटेंगे तो इसमें आपका लेफ़्ट साइड आएगा ब्लैंक पेज और राइट साइड आएगा लाइन वाला पेज। तो उस ब्लैंक पेज में ही आपको डायग्राम्स बनानी है एंड डायग्राम्स पेंसिल से होने चाहिए। यदि आप चाहें डायग्राम अच्छे लगे तो आप उसमें कलर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, और डायग्राम में आपको जो एक एक पॉइंट है, किसी भी डायग्राम का आपको एक एक पॉइंट मेंशन ज़रूर करना है क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल के अंदर ये कंपलसरी होता है। सिर्फ डायग्राम बना के आप छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम की एक एक पॉइंट मेंशन की हुई है। फिर नेक्स्ट इसके राइट साइड में आप इससे रिलेटेड थ्योरी लिख देंगे। तो यहाँ से आप एक एक पेज देख सकते हैं। मैं आपको पूरी प्रैक्टिकल फाइल वीडियो के अंदर दिखाने वाली हूँ। थर्ड ईयर बॉटनी के लिए सभी स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। इसमें डायग्राम आपकी प्रैक्टिकल फाइल में जितने सुंदर होंगे उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। ये सेकंड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर भी लिखे हुए हैं। जो भी आपकी प्रैक्टिकल फाइल चेक करने वाला है वो आपकी पूरी थ्योरी तो पढ़ने बैठेगा नहीं, वो केवल ये देखेगा कि डायग्राम कितने अच्छे से मेंशन किए हुए हैं, सारी चीज़ें इसने सही लिखी है या नहीं, मतलब ऊपर ऊपर से। तो ऊपर ऊपर से सबसे पहली चीज़ दिखेगी उसे डायग्राम कि नीट एंड क्लीन है या नहीं, पूरा मेंशन किया हुआ है या नहीं। और राइट साइड में वो थ्योरी में मेन हेडिंग्स दिखेगा जो ऊपर ऊपर के टॉपिक्स होते हैं, लाइक जो उसमें मेन कंटेंट होता है उसके वर्ड्स। तो वो चीज़ आप राइट साइड में जब थ्योरी लिखे तो उसे अच्छी हैंडराइटिंग में लिखे। प्रैक्टिकल फाइल्स के मार्क्स डायग्राम और हैंडराइटिंग के ही बेसिस पर दिए जाते हैं क्योंकि वो पूरी चीज़ें आपसे पढ़ने बैठेगा नहीं। बाकी जो आपका एक्सपेरिमेंट का होता है वो तो अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, वो आपका प्रैक्टिकल वर्क वो अलग चीज़ है। बाकी जो आपके फ़ाइल के मार्क्स हैं, यदि आपको फुल चाहिए तो फाइल आप अच्छी हैंडराइटिंग में ही बनाएं, अच्छे डायग्राम के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो भी ये लिखी हुई है वैल्यूज़ वो आपको एज इट इज़ अपनी फाइल में उतार देनी है। कुछ भी चीज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रैक्टिकल फाइल मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ एकदम कंप्लीट है एंड बेस्ट है। इस प्रैक्टिकल फाइल को आप अपनी यूनिवर्सिटी की थर्ड ईयर बॉटनी की प्रैक्टिकल फाइल में बना सकते हैं एंड आई एम डेफिनेटली श्योर यदि आप ये प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और जो भी प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हैं वो तो ठीक है, बट यदि आप इसका जो वाई लगता है, आई मीन जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर आपसे जो भी प्रैक्टिकल्स वगैरह करवाए जाते हैं, तो उसमें आपको पूरी प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से पढ़ के जानी है। आपकी प्रैक्टिकल फाइल से बाहर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये ही आपको अच्छे से पढ़ लेनी है यदि आपको आपके प्रैक्टिकल में भी अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। यहाँ पर आपका 5th एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये इस तरीके से इस पर पूरे 45 एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये पूरे 45 करना ज़रूरी है? तो एक बार आप अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकाल लेना और उस सिलेबस में आपको प्रैक्टिकल फाइल के टॉपिक्स भी दिए हुए होंगे, तो उन टॉपिक्स से इनको चेक कर लेना। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी में 2-3 टॉपिक इसमें ऊपर नीचे हों, कुछ कम ज़्यादा, तो वो आप जब इनको चेक कर लेंगे तो वहाँ से यदि आपको लगता है कि ये टॉपिक तो है ही नहीं हमारी यूनिवर्सिटी में, तो आप उसको हटा सकते हैं इसमें से। ठीक है, बाकी 2-3 एक्सपेरिमेंट का ही इसमें फ़र्क पड़ेगा, बाकी के पूरे एक्सपेरिमेंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से।
नाउ इसमें सेक्शन बी आ गया, ठीक है। ये आपका 7th एक्सपेरिमेंट है। यहाँ से जो भी थ्योरी के अलावा चाहे टेबल हो, चाहे डायग्राम हो, या कुछ भी आपको अलग कैलकुलेशन वगैरह, वो सारी आपको ब्लैंक पेज पर करनी है। राइट साइड पे लाइन वाले पेज में आपको ओनली थ्योरी करनी है। ओके, इस चीज़ का आप मेन ध्यान रखें। और हेडिंग्स आप ब्लैक पेन से ही करें। जो थ्योरी वाला पेज है उसमें आप ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई अदर पेन यूज़ ना करें। नाउ यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट हो गया आपका बायोटेक्नोलॉजी, एक्सपेरिमेंट नंबर 11। इसमें ये आपको पूरे वैल्यूज़ लिखनी है एज इट इज़। आप यहाँ से एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। मैं पूरा धीरे धीरे स्क्रॉल करके आपको एक एक पेज दिखा रही हूँ, तो आप एक एक पेज का स्क्रीनशॉट यहाँ से लेकर खुद से अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। ये कैलकुलेशन है जो कि आपको ब्लैंक पेज पर ही करनी है। नाउ सेक्शन डी स्टार्ट हो गया यहाँ से इकोलॉजी का। इसमें आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 12 है। इसके अलावा जो आपकी अदर सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल्स हैं वो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, तो वो आप चैनल की प्लेलिस्ट देख लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। नोट्स भी मैंने कुछ कुछ अपलोड किए हुए हैं चैनल पर। सारे नोट्स तो नहीं हैं इसके बॉटनी के, बाकी कुछ नोट्स आपको मिल जाएंगे चैनल पर, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम की प्रैक्टिकल फाइल है अलग से, उसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा। हिंदी मीडियम के लिए अलग वीडियो है, ठीक है। नाउ सेक्शन ई, एक्सपेरिमेंट नंबर 15। यहाँ से आप देख सकते हैं एक चीज़, सारे इसमें एक्सपेरिमेंट्स कवर किए हुए हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई एक्सपेरिमेंट आपको नहीं लिखना है। बस इसी में से ही यदि हटेंगे तो एक दो एक्सपेरिमेंट हट जाएंगे, वो भी आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से देख लेना। बाकी यदि आपको मैच नहीं करना तो आप ये पूरी प्रैक्टिकल फाइल बना के चेक करा सकते हैं, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो भी बीएससी के फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। जो भी प्रैक्टिकल फ़ाइल ढूंढ रहे हैं, जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो वो भी यहाँ से अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल बना सके और इस चैनल से अपने नोट्स ले सके। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। सेक्शन एफ है इसमें अनुकूलन अध्ययन, एक्सपेरिमेंट नंबर 19। इसका ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं इस प्रैक्टिकल फाइल में डायग्राम कितने अच्छे से बनाए हुए हैं। बिल्कुल एक एक डायग्राम आपको डिटेल में मिलेगा, पूरी चीज़ मेंशन किए हुए, नीट एंड क्लीन। तो डायग्राम आप चाहे पेन से बनाएं या पेंसिल से बनाएं, लेकिन डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप कोशिश करिएगा कि पेंसिल से ही बनाएं, क्योंकि पेन में गड़बड़ हो जाती है, फिर आप वो वाइटनर लगा के उसे सही करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, और पेन का डायग्राम इतना अच्छा भी दिखता नहीं है। तो पेंसिल से आप डायग्राम बनाएं, फिर चाहे आप उसमें बाद में कलर कर सकते हैं, तो वो अच्छी लगती है उससे फाइल जितनी अट्रैक्टिव होगी उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब जो भी रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये प्रैक्टिकल फाइल भी देनी है, प्लस उनका वाइवा होगा, जो भी आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स, वो भी आपके हो सकते हैं। कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ कॉलेज में केवल प्रैक्टिकल फाइल्स ही चलती हैं, ठीक है, और कुछ में आपसे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स भी करवा लेते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, जो प्राइवेट बीएससी कर रहे हैं, तो उनको तो केवल प्रैक्टिकल फाइल ही सबमिट करानी होती है, एक्सपेरिमेंट तो उनका ऐसे ही करवा देते हैं कॉलेज वाले, नाम के लिए बस, तो वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती। नेक्स्ट है सेक्शन जी, इकोलॉजिकल इक्विपमेंट। बाकी इसके अलावा आपको यदि और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, I will definitely solve your problem. Next है ये एक्सपेरिमेंट नंबर 26। इसके अलावा आपको जो थर्ड ईयर के बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के तो सारे नोट्स मैंने चैनल पर प्रोवाइड किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। और यदि आपका कोई मैथ्स के स्टूडेंट्स, आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो मैथ्स के नोट्स भी यहाँ पर चैनल पर अपलोडेड हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो उन तक भी आप शेयर कर सकते हैं इस चैनल को, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 29 है आपका ऑक्टोक्लेव का। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 30। ये है आपका सेक्शन एच स्टार्ट हो गया यहाँ से, पादप उपयोग। यहाँ से एक्सपेरिमेंट नंबर 32।
एंड देन इसमें ये 2 डायग्राम है आपके। इंग्लिश मीडियम का जो पीडीएफ है वो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके रिटन एग्ज़ाम्स होंगे, ये तो प्रैक्टिकल फाइल हो गई। रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चन आपके कहाँ से मिलेंगे, उन सभी पर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, ठीक है। बाकी फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं प्रैक्टिकल फाइल के लिए, वो अपनी थियोरेटिकल एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेना। वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि बीएससी के अंदर आपके 70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही एज इट इज़ आपको मिल जाते हैं, ठीक है। बीएससी के पेपर आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कई बार तो क्वेश्चन चेंज भी नहीं होता, एज इट इज़ आ जाते हैं। और बहुत बार टॉपिक आपका सेम, मतलब रिपीटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं इसमें एक तरीके से। यानी यदि आपने प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कर लिए तो आपके 80% तक तो आराम से बन जाएगी, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे टॉपिक्स करके। ज़रूर नहीं है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ें। पहली प्रायोरिटी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दीजिएगा तो आपका पेपर अच्छा आएगा, और जो भी आपने पढ़ा हुआ होगा उसी में से फिर वो पेपर आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके थ्योरेटिकल पेपर की बात। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 40 पर पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम्स। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 41। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अपनी बीएससी की स्टडी से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं बीएससी के सारे नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स और आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ। सो आप सभी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जो भी न्यू वीडियोस आएँ उससे रिलेटेड आपको अपडेट्स मिल जाएं। जैसे ही कोई नया वीडियो आया तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। यदि वो आपके सब्जेक्ट, आपके ईयर से रिलेटेड है तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है इसमें 45, और यहीं पर आपकी पूरी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट होती है। नाउ जो स्टार्टिंग में इंडेक्स वाला पेज रह गया था उसके बारे में बता देती हूँ कि आपको फर्स्ट पेज पर इंडेक्स लगाना ज़रूरी है, और उस इंडेक्स के अंदर आपको 45 एक्सपेरिमेंट्स के केवल टॉपिक्स लिखने हैं। जो भी आपने यहाँ पर इस पूरी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर 45 टॉपिक्स देखे हैं, उनका जो मेन आपका हेडिंग रहेगा, मेन टॉपिक रहेगा, जैसे आपने लेफ़्ट साइड में जिस चीज़ का डायग्राम बनाया है, यहाँ पर आपको इंडेक्स के अंदर उसी का नेम लिख देना है। इसी तरीके से आपके सारे 45 एक्सपेरिमेंट्स आपको इंडेक्स में मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल आप किसी भी सब्जेक्ट का बनाएं उसमें इंडेक्स पेज कंपलसरी होता है, और उस इंडेक्स पेज के अंदर आपको ओनली टॉपिक का नेम लिखना होता है कि आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कौन सा टॉपिक करा, 2 में कौन सा टॉपिक करा। तो आप जो ये यहाँ पर लेफ़्ट साइड में डायग्राम बना रहे हो ना, तो आप इसमें देखोगे कि हर डायग्राम के नीचे मैंने नेम लिखा हुआ है। इस डायग्राम का नेम ही आपको इंडेक्स वाले पेज में विथ एक्सपेरिमेंट नंबर डाल देना है। लाइक जैसे यहाँ पर ये राइट साइड में 44 एक्सपेरिमेंट नंबर है, तो इसके बगल वाला ही ये इसका डायग्राम होगा। तो यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 44 लिख के चाय की पुष्पीय शाखा इस तरीके से लिख देना है, और उसमें ये टॉपिक डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी इस तरीके से इंडेक्स भी बन जाएगी। I hope this video is helpful for you. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day.